जापान में एक प्राचीन प्रथा थी जिसे सोको शिनबुत्सु कहा जाता था। इस प्रथा में भिक्षु बैठे बैठे मम्मी बन जाते थे। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक थी, पूरे 3000 दिनों तक की। शुरू के 1000 दिन भिक्षु सिर्फ बीज और नट्स खाते थे, जिससे उनका सारा फैट गायब हो जाता था। फिर उसके अगले 1000 दिन तक उनके मेनू में सिर्फ छाल और जड़ें शामिल होती थी, जिस वजह से उनके शरीर से बहुत सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती थी और वो एक हड्डियों का ढांचा जैसे बन जाते थे। बीटल लार्वा भी कुछ ऐसा ही डाइट खाते हैं, जिससे उनका शरीर 20 साल तक नहीं सड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में नमी ना के बराबर होती है और उच्च प्रोटीन श्रृंखला भी इसकी वजह होती है। तो भिक्षु के आखिरी के 1000 दिन बेहद कठिन होते थे, क्योंकि इस दौरान भिक्षु सिर्फ योशी चाय पीते थे, जो असल में एक जहर होती थी। यह चाय उनके अंदर उन बैक्टीरिया को मार देती थी जो शरीर को सड़ने में मददगार होते हैं। इस चाय से उन्हें उल्टियां पे उल्टियां और बहुत ज्यादा पसीना निकलता था, जिस वजह से उनके अंदर की बची हुई सारी नमी बाहर निकल जाती थी। 3000 दिनों और इस डाइट के बावजूद भी अगर भिक्षु जिंदा बच जाते थे तो वे खुद को एक दीवार के अंदर सील कर देते थे और वहां वे ध्यान की मुद्रा में तब तक इंतजार करते थे जब तक कि उनकी सांसें न थम जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो बैठे बैठे इसी तरह मम्मी बन जाते थे और यह मम्मी सड़ती नहीं थी।